नाजरीन, आज की यहाँ निशानदेही थी महकमा माल की। कमीशन बनाया गया वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के हुक्म पर, और इस कमीशन के सरबरा ठहरे अफसर माल भिम्बर मलक का क्या नाम है जी सर आपका? मोहम्मद अली। और नायब तहसीलदार सुमानी मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी नज़ीर जो कि इस कमीशन का हिस्सा थे, गर्दावर मौके पे मौजूद हैं, परवेज़ अख्तर, जबकि पटवारी हल्का समीउल्लाह और दूसरे पटवारी मोहम्मद की हैसियत से थे राजा सईद। अब इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में यहाँ जो वो फरीकैन थे, उसमें एक फरीक था रफ़ीक जो कि एक साइड पे है, उसके मकानात का कुछ हिस्सा आया है एक खसरा नंबर में जो कि रास्ते के तारुफ में आता है। और अब हम मुखातिब हो रहे हैं दूसरे फरीक से। जी आप क्या नाम है जी आपका? फजल हुसैन साहब, टू द पॉइंट बात कीजिएगा कि जो आपका मलकीती नंबर है वो क्या नंबर है उसका खसरा? 876 की आज की पैमाइश हुई हमारे सामने, तो उसकी पैमाइश में कोई रकबा आपका ऐसा है जो रास्ते में आया? रास्ते में नहीं आया जी। बस ये बात बताइए कि रास्ते का खसरा नंबर क्या है? 800 रास्ते का नंबर 887 887। और रफीक का जो रकबा जो उसके जेर कब्जा मकान है उसका खसरा नंबर क्या है? जो 857 मोहम्मद रफीक का उसका 11 मरले है। नहीं, उसका नंबर खसरा क्या है? 857 11 नंबर। आपका उसके जो जेर कब्जा मकान है उससे आपका ताल्लुक तो नहीं बनता? जी नहीं बनता। तो जो रास्ते का मामला है वो रास्ता हो गया पूरे गांव का या इलाके का और सरकारी। आप वो बात करें जो मैं पूछ रहा हूँ। आज की पैमाइश हमारे सामने हुई है, इसमें हमारे सामने महकमा माल की पैमाइश में मुमकिन हद तक जो कुछ मुमकिन हो सका उनसे, उसमें हमने कोई खराबी नहीं देखी। और छोटी छोटी हमने इवेंट कैमरा में जो फिल्म बंद किए हैं। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे कि आपका मलकीती रकबा तो मुतासिर नहीं है? मुतासर है, ये कह रहे हैं कि 887 है, लेकिन ये 886 नहीं, आपके नहीं, ये 876 है। ये आपके कहने से नहीं, जो पैमाइश हुई है उसकी क्या पोजीशन है? वो पोजीशन ये है कि ये मेरा मालकी है। आपके कहने से नहीं, पैमाइश हुई है हमारे सामने। पैमाइश हुई है तो उसमें आपका वो आपका 76 मलकियत रास्ते में नहीं आया, और जो उनके मकान की तामीर है वो भी आपके मलकियती नंबर में आज की पैमाइश में नहीं आया हमारे सामने। आप इसको क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो पैमाइश है इसकी 11 मरले है। नहीं, आज की पैमाइश पे आप फिर आदम एतमाद कर रहे हैं। इसकी उसकी पैमाइश अब उसके मलकीती नंबर पे क्यों जा रहे हैं? 11 मरले जगह जो कि इस टाइम 24 मरले। वही बात यह है कि बात मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, और कैमरा आपके लगा हुआ है। आपका उसके पास 24 है या 48 है, उसके पास नजायज कब्जा है या वो रास्ते में, ये उसका मामला है कि वो रास्ते में रास्ते का मामला खड़ा हो। आपका मलकीती रकबा रास्ते का तो 3 मरले है ना, तो बाकी नंबर खसरा नंबर किसका है? बात यह है कि आपका वो क्यों साबित हो? आपका मलकीती नंबर आपको चाहिए था, वो हो गया। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा मालकियत जो है ये तकरीबन 7 फुट जो है मेरा ऊपर जा रहा है। आपके कहने पे नहीं जाएगा, पैमाइश पे जाएगा। पैमाइश में जाएगा। पैमाइश पे नहीं आया। पैमाइश में है नहीं, आज की पैमाइश में वो जो पोजीशन आई है, जो पैमाइश में आए, मैं तहसीलदार साहब को बोला, नायब तहसीलदार आपने बोला, मैं कह रहा हूँ कि पैमाइश सामने हुई है। इसके सामने करें, फीता मारे, फीता मारा उन्होंने, सामने हुई है पैमाइश। जो वो जरीबे के हिसाब लगा रहे हैं 105 फुट। आपका मलकीती रकबा पूरा हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ गया वो? क्या पता कहाँ गया है। नहीं, वो तो पैमाइश हुई है, सामने हुई है। सर नहीं हुई कोई कमी आज हमारे सामने नहीं रही। 11 ये जो एक कनाल 10 मरले ये पूरा नहीं हो रहा। नाजरीन, हमारे सामने जो पैमाइश हुई उसमें इनका मलकीती नंबर एक जानिब करने के बाद जो रास्ते का नंबर है वो 887 उसमें तामीर का कुछ हिस्सा मकानात की तामीर का वो आया है रफ़ीक का कि उसके उस रास्ते की। लेकिन इसकी मलकीती रकबे में कोई चीज़ रिकॉर्ड में महकमा माल के आज सामने नहीं आई। और पैमाइश में जो कुछ मुमकिन हुआ आज की पैमाइश में, उसमें कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई। और दूसरा फरीक हमारे सामने मौक़िफ़ देने से कतराया है। और ये जो बात कर रहे हैं ये इनकी बात हमारे जो शऊर है उसमें मुमकिन नहीं कि जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश के मुताबिक बात नहीं होगी, बात होगी रिकॉर्ड के मुताबिक और पैमाइश के मुताबिक। रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ पर गया है, ये 8 बंदी मेरे रकबे में हुई है। आपके रकबे में महकमा ने जो रिपोर्ट देनी है हम उसको दोबारा चेक करेंगे
नहीं कि वो अब उधर बुर्जी लगी है, यहाँ आठबंदी मेरे नंबर ही चल आपके रकबे में महकमा तक- माल ने नहीं साबित की, साबित की या वहाँ था। तो वो जो होगी वो रिकॉर्ड में जब महकमा माल रिपोर्ट लिख कर देगा उसमें आएगा। नाजरीन, हमारे सामने आने वाली रिपोर्ट में वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक के हुक्म के मुताबिक जो उसका हुक्म है उसको भी हम बिल्कुल चैलेंज नहीं करते, वो बिल्कुल ठीक हुक्म दिया गया, उसमें कोई डंडी नहीं मारी गई, कोई जानिबदारी हमारे सामने आज की रिपोर्ट में नहीं आई। अगले चंद घंटों पहले हमने भिम्बर में जो माशिया के मकाम पर बिल्कुल वहाँ भी वज़ीर आज़म के हुक्म पर कमीशन बना, वहाँ की रिपोर्ट भी एक्यूरेट आई, वहाँ उनका PRO था, अगरचे PRO था, लेकिन जो हुक्म आया महकमे ने उसमें कोई कमी कोताही नहीं बरती। कैमरा लगाएं, ये तो तजावुज़ जो बनाई है ये सामने करें। ये जो तजावुज़ हुआ, ये जो हिस्सा आप कैमरे में देख रहे हैं, ये जो इस जानिब का हिस्सा है जहाँ पे आप ड्रम देख रहे हैं, ये कुछ हिस्सा ये आया है और ये जो पीला मकान है इसका चंद 1-2 फुट परली जानिब आउट है, बाकी हिस्सा इस रास्ते की बिल्कुल खसरा नंबर में आया और ये वहाँ तक गया है। ये जो सैन का कुछ हिस्सा है वो भी इसी में आ रहा है। ये हुई आज की हमारी रिपोर्ट और इसमें हमने जो कुछ अपने आंखों से देखा और हमारे पास उस कैमरे में जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आज की रिपोर्ट में, उसमें हम मुतमिन हैं इस हद तक कि हमारी रिपोर्ट में भी दानिस्ता कोई कमी कोताही नहीं रखी गई। बाकी सिलसिला रहेगा इसी रिपोर्ट का, अगर मज़ीद कोई फॉलो अप आएगा तो इस पर करेंगे बात की बात। मैं अपने कैमरामैन साथी अरसलान खान के साथ आपसे मुखातिब रहा। चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा, जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी और समानी में डब के जो मज़ाफ़ाती इलाका फला के मकाम से चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।